अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर ऑनलाइन अकेडमी। मैं हूं इफ्तिखार अहमद। हुकूमत पंजाब ने सूबा भर में मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अपॉइंटमेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2022 का ऐलान कर दिया है। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे इस पॉलिसी के हवाले से मुकम्मल तफसीलात, कौन सी जॉब्स के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान लाजमी करार दे दिया गया है, एज लिमिट में कितनी रिलैक्सेशन दी गई है और मुख्तलिफ तालीमी काबिलियत के हवाले से मुख्तलिफ डिग्रीज़ के मेरिट मार्क्स वेटेज में क्या तब्दीली की गई है और इस सिलसिले में मैट्रिक में ज़्यादा मार्क्स हासिल करने वाले तलबा को क्या नुकसान होने जा रहा है, सब जान सकेंगे आप आज की वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रेगुलेशन विंग ने 9 मार्च 2022 को जारी करदा एक नोटिफिकेशन में रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2022 का ऐलान किया है। ये एक तफसीली पॉलिसी है, हम इसमें से अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। यहाँ पहले पेज पर इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। पेज नंबर 2 पर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क फॉर रिक्रूटमेंट के हवाले से मुख्तलिफ आर्टिकल्स का हवाला दिया है। इनमें से पॉइंट 2 में अहम बात यह है कि आर्टिकल 27 के तहत तमाम पाकिस्तानी सिटीज़न रंग, नस्ल, जिन्स, मज़हब की तफरीक के बगैर जॉब्स के लिए अप्लाई करने के हकदार हैं, लेकिन महकमों को यह हक है कि जॉब की नौइयत के मुताबिक मुख्तलिफ तरजीहात को सामने रख कर वो कैंडिडेट्स को चुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ इसका पॉइंट नंबर 4 अहम है, जिसमें कहा गया है कि रिटायर मुलाजमीन दोबारा जॉब के लिए अप्लाई करने का हक़ नहीं रखते, खा ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो या रेगुलर हो। इनको सिर्फ री एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2003 के तहत प्रोविजंस जो हैं उसमें इनको ये सहूलत दी गई है दोबारा जॉब की। अदरवाइज़ तमाम रिटायर मुलाजमीन दोबारा कॉन्ट्रैक्ट या रेगुलर जॉब पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ लीगली मुख्तलिफ पॉइंट्स का हवाला दिया गया है। नेक्स्ट इसका टॉपिक है रोल ऑफ सिलेक्शन अथॉरिटीज़। सिलेक्शन अथॉरिटीज़ का क्या रोल होगा उसके हवाले से यहाँ वजाहत की गई है। उसके बाद अहम पॉइंट ये है कि रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें पहला पॉइंट है कि इनिशियल रिक्रूटमेंट और रेगुलर बेसिस टू ऑल पोस्ट बेसिक 16 एंड अबव इज़ मेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ बताया गया है ग्रेड 16 और अबव की तमाम जॉब्स पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की रिकमेंडेशन पर ये अपॉइंटमेंट्स की जाएंगी। उसके बाद दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि इनिशियल रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट बेसिक 11 to 15 ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, या नीचे डिपार्टमेंट की तफसील दी गई है। ये तमाम पोस्ट भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत इन पर अपॉइंटमेंट की जाएंगी। इनकी तफसील में सबसे पहले सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का महकमा है, उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, फिर यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट, पुलिस, एनर्जी। इन डिपार्टमेंट्स में ग्रेड 11 to 15 की पोस्ट पर भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत अपॉइंटमेंट की जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ पोस्ट का जिक्र है जिन पर अपॉइंटमेंट्स पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होंगी। यहाँ पर पहला है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, फूड ग्रेन इंस्पेक्टर, फूड ग्रेन सुपरवाइज़र, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, सब इंजीनियर, ज़िलादार, सब इंजीनियर, इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इलेक्ट्रिक सब इंस्पेक्टर, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर और मोटर व्हीकल एग्जामिनर और स्टेनोग्राफर। ये वो तमाम पोस्ट्स हैं जिन पर अपॉइंटमेंट्स पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होंगी। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि द डिपार्टमेंट एडवाइज टू एडहेयर दी फॉलोइंग गाइडलाइंस वाइल मेकिंग अपॉइंटमेंट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपॉइंट करते हुए इन बातों का
ख्याल रखा जाएगा। यहाँ सबसे पहले है कि वो तमाम रूल्स फॉलो किए जाएंगे जो रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए फॉलो होते हैं। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट टॉपिक में मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट के हवाले से मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि ऑल पोस्ट शैल बी एडवर्टाइज्ड प्रॉपरली इन एटलीस्ट 2 लीडिंग न्यूज़पेपर्स एज पर रूल। किसी भी तरह की जॉब की जो एडवर्टाइजमेंट है वो कम से कम 2 लीडिंग न्यूज़पेपर्स में ज़रूर होनी चाहिए। नो रिक्रूटमेंट शैल बी मेड विदाउट ऑब्जर्विंग रूल्स एंड प्रिस्क्राइब्ड procedure, hence no question arises for relaxation of qualification, experience, physical criteria as provided in the relevant service rules। यहाँ पर बताया गया है कि किसी तरह की रिलैक्सेशन नहीं दी जा सकती क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और फिजिकल रिक्वायरमेंट के क्राइटेरियाज में। उसके बाद द रेलिवेंट सिलेक्शन कमेटी शैल इंश्योर द रिक्रूटमेंट are made strictly on the merit in accordance with the rules of selection criteria and other provisions of the policy। इसके बाद एडहाक मुलाजमीन जो अपॉइंट किए जाते हैं उनको किसी भी सूरत रेगुलर नहीं किया जा सकता विदाउट एडवर्टाइजिंग दी पोस्ट। इन पोस्ट को एडवर्टाइज करके प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किए बगैर एडहॉक मुलाजमीन को परमानेंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सिलेक्शन कमेटीज़ फॉर रिक्रूटमेंट, यहाँ जो सिलेक्शन कमेटीज़ कायम की जाती हैं उनके हवाले से तफसीलात बताई गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक में कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के हवाले से प्रोसेस को वाज़ेह किया गया है। ये यहाँ पर काफ़ी तफसील दी गई है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को तफसील से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट इसमें अहम पॉइंट ये है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट, इसमें बेसिक पे स्केल 1 to 4 और 5 to above इन दोनों की तफसीलात दी गई हैं। पहले हम बात करते हैं ग्रेड 1 to 4 के हवाले से। इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया में टोटल 100 मार्क्स रखे गए हैं। इनमें एजुकेशन के 65 मार्क्स हैं और ऐसी पोस्ट जिनके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन लिटरेट यानी ख़वानदा की शर्त रखी गई हो, वहाँ ख़वानदा को 45 मार्क्स दिए जाएंगे। प्राइमरी एजुकेशन पर 50, मिडिल पर 60 और मैट्रिक पर 65 मार्क्स। जहाँ प्राइमरी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखी गई हो वहाँ पर प्राइमरी के लिए 50, मिडिल के लिए 60 और मैट्रिक के लिए 65 मार्क्स रखे गए हैं। जहां मिडिल बेसिक क्वालिफिकेशन हो वहाँ मिडिल के लिए 50, मैट्रिक के लिए 60 और इंटरमीडिएट के लिए 65 मार्क्स की शर्त रखी गई है। और अगर मैट्रिक बेसिक क्वालिफिकेशन हो तो फिर यहाँ ग्रेडिंग के हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे। ग्रेड ए के लिए 65, बी के लिए 60, सी के लिए 56, डी के लिए 49, ई के लिए 42 मार्क्स दिए जाएंगे। एक्सपीरियंस के हवाले से अगर एक्सपीरियंस मांगा जाए तो एक्सपीरियंस के टोटल 10 मार्क्स रखे गए हैं। 1 साल एक्सपीरियंस पर 5, 2 साल एक्सपीरियंस पर 7 और 3 साल एक्सपीरियंस पर 10 मार्क्स दिए जाएंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 मार्क्स रखे गए हैं और इंटरव्यू के लिए 20 मार्क्स रखे गए हैं मैक्सिमम। अब देखते हैं बेसिक पे स्केल 5 एंड अबव के लिए क्राइटेरिया क्या है। इसमें टोटल मार्क्स 100 और एजुकेशनल मार्क्स इसमें से 65 रखे गए हैं। तो इसमें जहां मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक मांगी गई हो तो वहां A+ ग्रेड वाले को 65, ए पर 60, बी पर 56, सी पर 49, डी पर 42 और ई ग्रेड पर 35 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। और जहां पर इंटरमीडिएट तालीम मांगी गई हो तो वहां पर देखें यहाँ इंटरमीडिएट के जो मार्क्स हैं उनका वेटेज 67% और मैट्रिक के मार्क्स का वेटेज 33% रखा गया है। यहाँ पर टोटल मार्क्स 65 ही होंगे, लेकिन उन 65 मार्क्स में से 75
33% मार्क्स इंटरमीडिएट के और 33% मार्क मैट्रिक के होंगे और ग्रेडिंग की तफसील यहाँ पर दी गई है। इसी तरह जहाँ पर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बैचलर्स और इक्विवेलेंट डिग्री मांगी गई है तो वहाँ पर मार्क्स की वेटेज कुछ इस तरह से है कि बैचलर के लिए 50 मार्क्स, इंटरमीडिएट के लिए 33 और मैट्रिक के लिए 17% मार्क्स की जो वेटेज है ये रखी गई है। यहाँ भी टोटल मार्क्स 65 हैं। उन 65 में से 50% बैचलर डिग्री पर, इंटरमीडिएट पर 33% और मैट्रिक पर 17% मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। इनको मिला के टोटल 65 यानी 65 में से अगर बैचलर पर 50% दिए जाएं तो वो 32.5 मार्क्स होंगे। इसी तरह 33% इंटरमीडिएट के लिए और 17% मैट्रिक के लिए। इसी तरह बीएस के हवाले से यहाँ बताया गया है 75% वेटेज बीएस का होगा, इंटरमीडिएट का 17% और मैट्रिक का 8%। यहाँ एक अहम बात यह है कि मैट्रिक के मार्क्स का वेटेज जो कि पहले ज़्यादा होता था उसको यहाँ पर कम कर दिया गया है। जहाँ पर मास्टर डिग्री मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, यहाँ मास्टर्स के 50% मार्क्स, बैचलर के 25%, इंटरमीडिएट के 17% और मैट्रिक के 8% मार्क्स रखे गए हैं। और यहाँ मुख्तलिफ डिवीजन्स को कितने कितने मार्क्स मिलेंगे तफसील भी दी गई है। मास्टर्स में अगर फर्स्ट डिवीज़न है तो 32 मार्क्स, सेकंड डिवीज़न पर 28 और थर्ड डिवीज़न पर 21 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। इसी तरह बैचलर, इंटरमीडिएट और मैट्रिक की तफसील भी दी गई है। हायर क्वालिफ़िकेशन के लिए अगर 1 स्टेज हायर है तो 5, 2 स्टेज हायर क्वालिफ़िकेशन के लिए 7 और 3 स्टेज हायर क्वालिफ़िकेशन के लिए 10 मार्क्स रखे गए हैं। उसके बाद यहाँ बोर्ड और यूनिवर्सिटी में पोजीशन लेने पर फर्स्ट पोजीशन के लिए 5, सेकंड पोजीशन के लिए 3 और थर्ड पोजीशन के लिए 2 मार्क्स रखे गए हैं। अगर कोई उम्मीदवार यूनिवर्सिटी में जब या बोर्ड में पोजीशन लेता है तो उसको ये इजाफी मार्क्स दिए जाएंगे। एक्सपीरियंस के मार्क्स, जिस शोबे में जिस जॉब के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया हो तो वहाँ एक्सपीरियंस के 5 मार्क्स दिए जाएंगे और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 मार्क्स और इंटरव्यू के लिए मैक्सिमम 10 मार्क्स दिए जाएंगे। डिपार्टमेंट में चेंज द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड पोस्ट इफ रिक्वायर्ड बट द क्राइटेरिया मस्ट बी क्लियरली एलेबोरेटेड इन ऑर्डर टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी इन सिलेक्शन पोस्ट। मुख्तलिफ महकमे मुख्तलिफ स्पेशलाइज्ड पोस्ट के लिए क्राइटेरिया में तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन ये तब्दीली उसमें उसकी वजाहत करना ज़रूरी होगी और ये अकॉर्डिंग टू दी ट्रांसपेरेंसी और रूल्स एंड रेगुलेशन के ये मुताबिक होनी चाहिए। कोटाज़ के हवाले से यहाँ वजाहत की गई है कि 3% डिसेबल पर्सन का कोटा यहाँ हवाला दिया गया है लेटर्स का, जिनके तहत ये अलाउ किया जाता है। 15% फॉर वुमेन, 20% कोटा ऑफ पोस्ट ऑफ ग्रेड 1 to 5, जूनियर क्लर्क, पटवारीज और इन शोबों में 20% कोटा जो है वो रखा जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रन के लिए 5% कोटा रिज़र्व होता है माइनॉरिटीज़ के लिए। और यहाँ पर एक बहुत अहम वजाहत की गई है कि द पोस्ट रिजर्व फॉर कोटा मैंशनड अबव आर टू बी फिल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ मेकिंग जनरल रिक्रूटमेंट। जब जनरल रिक्रूटमेंट की जाएगी तो उस वक़्त ही इन कोटा की पोस्ट पर अपॉइंटमेंट हो सकती हैं, अलग से इन पोस्ट पर अपॉइंटमेंट नहीं होंगी। यहाँ पर स्टेप्स ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताए गए हैं कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टेप वाइज कैसे होगा। तो इसकी तफसील अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस पूरे डॉक्यूमेंट का लिंक दे दिया गया है।
उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि अगर बोगस डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर अपॉइंटमेंट्स होती हैं तो उनको बोगस डॉक्यूमेंट पकड़े जाने पर कैंसल ओवर किया जाएगा और तमाम जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो बेनिफिट्स लिए हैं उस मुलाजम ने, वो तमाम वापस करना होंगे और उसके ख़िलाफ़ अंडर द लॉ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। फिर यहाँ पर कहा गया है रिक्रूटमेंट कंप्लेंट रिड्रेसल सेल के हवाले से ऑल डिपार्टमेंट शेल कॉन्स्टिट्यूट रिक्रूटमेंट कंप्लेंट रिड्रेसल सेल्स। यहाँ मुख्तलिफ लेवल्स पर रिक्रूटमेंट के हवाले से शिकायत सुनने के लिए सेल्स कायम करना लाजमी होंगे तमाम डिपार्टमेंट के, ताकि उम्मीदवारों के मुख्तलिफ जो एतराज़ात हैं या उनको सुना जा सके और उनके मुताबिक मुनासिब कार्रवाई उस पर अमल में लाई जा सके। एंश्योरिंग स्मूथ रिक्रूटमेंट प्रोसेस के हवाले से यहाँ कुछ तजावीज़ दी गई हैं। सबसे पहले कहा गया है कि डेवलप अ डेटाबेस ऑफ वेकेंट पोस्ट अलॉन्ग विद देयर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तमाम डिपार्टमेंट्स को कहा गया है कि वो अपनी वेकेंट पोस्ट, उनके अगेंस्ट जॉब की डिस्क्रिप्शन और एलिजिबिलिटी की तफसील जो है वो तैयार करें। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के हवाले से हदायत दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि एट द स्टेज ऑफ कॉलिंग दी एप्लीकेशन ओनली पर्सनल डेटा ऑन दी प्लेन पेपर में भी उसको सिर्फ आप जो बुनियादी मालूमात हैं कैंडिडेट से सिर्फ वही तलब करें, ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स ना बनाया जाए। जिन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो वो इंटरव्यू के टाइम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे। इसके अलावा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फिर सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाइड कॉपीज़ रिकॉर्ड की पेश करेंगे। व्हेन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आर टू बी कॉल्ड, यहाँ पर बताया गया है कि जब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को कॉल किया जाए तो कम से कम उनको 7 दिन पहले इतला देना ज़रूरी है, ताकि वो अपने शेड्यूल के मुताबिक जो है वो इंटरव्यू में शामिल हो सके। द कैंडिडेट्स वंस रजिस्टर्ड इन द डेटाबेस ऑफ द डिपार्टमेंट में बी पुट ऑन नोटिस एज एंड व्हेन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अराइज। ये लास्ट में एक बहुत ही अच्छा स्टेप तजवीज़ किया गया है, जिसमें कहा गया है कि तमाम डिपार्टमेंट्स अपनी डेटाबेस तैयार करें जिनमें तमाम कैंडिडेट्स जो अप्लाई करते हैं उनका डेटा मौजूद हो और उनकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक जब महकमा में कोई जॉब आए तो उनको बाकायदा उसका नोटिफिकेशन दिया जाए और वो आराम से, आसानी से पहले से उनका डेटा साइट पर मौजूद हो, तो वहाँ वो अगर अप्लाई करना चाहें तो साइट पर जाकर वो लॉगिन होकर अपना सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस तरह महकमे के पास भी एक तमाम क्वालिफाइड लोगों का डेटा मौजूद होगा। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है अगर इसको फॉलो किया जाए। तो ये है रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2022। ये तफसीली डॉक्यूमेंट है। अगर आप इसको प्रॉपर सारा डॉक्यूमेंट रीड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। मैंने कोशिश की है कि वीडियो में इसके जो अहम पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।